आज की जो वीडियो है वो आरटीआई पर है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि मैंने आरटीआई लगा के ये सूचना प्राप्त की, वो सूचना प्राप्त की। तो आखिरकार ये आरटीआई है क्या चीज़? कि बहुत से लोग होते हैं जिनको आरटीआई के विषय में पता नहीं था आरटीआई है क्या चीज़। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको मैं आरटीआई की पूरी जानकारी और इसके अंतर्गत क्या क्या सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आरटीआई 12 अक्टूबर 2005 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के पूरे देश में लागू हुआ। जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे देश में लागू हुआ। तो आरटीआई कहते किससे हैं? कई बार एक क्या बोलते हैं, छोटा नाम है तो लोगों के समझ में नहीं आता है। तो इसे कहते हैं जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005। इसी को बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, और इसको ही फिर कहते हैं एक छोटे नाम में आरटीआई। तो फ्रेंड्स, जो है कि इसके अंतर्गत हम क्या क्या सूचना प्राप्त कर सकते हैं वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सरकार से कोई भी सूचना आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2 पे है किसी भी सरकारी दस्तावेज की जांच कर सकते हैं। नंबर 3, किसी भी सरकारी दस्तावेज की प्रमाणित छाया प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी सरकारी काम की जांच कर सकते हैं। नंबर 5 पे किसी भी सरकारी काम के लिए इस्तेमाल सामग्री का नमूना भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, क्या है कि सभी सरकारी विभाग जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट, किसी भी सरकारी सहायता से चल रही गैर सरकारी संस्थाएं और शिक्षण संस्थाएं और भी कई संस्थाएं हैं इसमें शामिल है, लेकिन निजी संस्थाएं इस कानून के दायरे में नहीं आती हैं। जो निजी संस्थाएं होती हैं वो इस कानून के दायरे में नहीं आती हैं। लेकिन यदि किसी कानून के तहत कोई सरकारी विभाग किसी निजी संस्था से कोई जानकारी मांग सकता है जो उस विभाग के माध्यम से सूचना मांगी जा सकती है। नंबर 2 पे है सूचना का अधिकार नियम 2005 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी का जिम्मेदारी बनती है कि वो 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराएं। जैसे जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो हमने आवेदन किया है, वो जन सूचना अधिकारी का जिम्मेदारी बनती है कि वो मांगी गई सूचना को 30 दिन के अंदर आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराएं। फिर है हर सरकारी विभाग में एक या एक से अधिक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये वही अधिकारी होते हैं जो सूचना को प्राप्त करते हैं, सूचना के आवेदन को प्राप्त करते हैं और सूचना को इकट्ठा करके आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराते हैं। अगर लोक सूचना अधिकारी आवेदन लेने से मना करता है या गलत जानकारी देता है या समय सीमा के अंदर में सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, तो इसमें दंड का भी प्रावधान है, जिसके क्या बोलते हैं 250 रुपये प्रतिदिन उनके वेतन से काटा भी जा सकता है। अब सूचना मांगने के लिए जो आवेदन शुल्क नंबर 5 का आता है, जो सूचना मांगने के लिए जो आवेदन शुल्क होता है वो आवेदनकर्ता को चुकाना पड़ता है, मतलब देना पड़ता है। फिर दस्तावेजों की छाया प्रतिलिपि लेने के लिए जो अतिरिक्त शुल्क निर्धारित किया गया है वो भी आवेदनकर्ता को देना पड़ता है। फिर है लोग जिन मामलों से संबंधित सूचना नहीं दी जा सकती, यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी सूचना नहीं दी जा सकती है, तो वो धारा 8 में दिया गया है। सूचना के अधिकार कानून की धारा 8 में दिया गया है, लेकिन मांगी गई सूचना अगर जनहित में है तो वो धारा 8 की में मना की गई सूचना भी दी जा सकती है। अगर जनहित में है सूचना तो धारा 8 में जो सूचना मना की गई है
वो भी उपलब्ध कराई जा सकती है। अब यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय सीमा में, जो लोक सूचना अधिकारी हैं वो अगर निर्धारित समय सीमा से बाद या नहीं दे पाते हैं सूचना, तो 30 दिन के भीतर जो है वो क्या बोलते हैं, प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास में अपील की जा सकती है।